वेलकम टू गोयल आईएएस। जैसा कि आप जानते हैं 5 क्वेश्चंस आपको डेली कराए जा रहे हैं, जिससे कि जो भी आपके अपकमिंग पेपर्स हैं वहाँ पर आपको मदद मिले, राइट। और जो भी मेरा अनुभव है उसका उसका इस्तेमाल करके मैं इनको एक सिंप्लीफाई वे में आपको बता दूं, क्योंकि हिस्ट्री आज, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और हिस्ट्री में खासकर जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस थे उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, राइट। तो देखिए, चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा आपने क्रोनोलॉजी याद रखनी है। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि जितने भी यूरोपियंस भारत में आए थे, जो कंपनीज भारत में आई थी, उनकी आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद इंग्लिश आए थे, उसके बाद डेनमार्क वाले आए थे, और फिर आए थे फ्रेंच। पर हमें पता है भारत में असल में किसी ने शासन किया, वो थे इंग्लिश, राइट। तो आइए शुरू करते हैं आज एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। तो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया बाय सी रूट। अगर ये पूछा होता क्वेश्चन, अगर सी रूट नहीं होता, यहाँ पर सी रूट नहीं होता और पूछा जाता पहला यूरोपियन कौन आया, तो जितने भी हमारे पास एविडेंसेस हैं उसके हिसाब से हम आंसर देते मार्को पोलो, जो एक वेनिशियन था, जो मार्को पोलो के दरबार, माफ कीजिएगा, जो कुबले खान के दरबार में आया था। कुबले खान कौन है? मंगोल शासक। तो आई रिपीट, अगर यहाँ पर बाय सी रूट नहीं लिखा होता तो हम इसमें क्या टिक करके आते हैं? मार्को पोलो, जो किसके दरबार में आया था? कुबले खान के, सेकेंड हाफ ऑफ 13th सेंचुरी, राइट। परंतु यहाँ पर बाय सी रूट लिखा है, तो सी रूट के द्वारा जो पहला यूरोपियन भारत में पहुंचा है वो हम मानते हैं वास्को ड गामा को। 1498 में वास्को ड गामा वाया सी रूट यानी कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते आया है। किसके साथ? एक व्यक्ति है जो उसको पहुंचाता है कालीकट में, और जहां उसका स्वागत किया जाता है जैमोरिन के द्वारा। और मेरा आप लोगों से प्रश्न है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि वास्को ड गामा किसके साथ आया था, राइट। तो इसका फिलहाल जो आंसर राइट है वो है वास्को ड गामा। 1498 कालीकट में पहुंचा है, जैमोरिन ने उसका स्वागत किया है। और जैमोरिन के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, जैमोरिन बेसिकली एक टाइटल था, इसलिए जो भी कालीकट का शासक बनता था वो जैमोरिन कहलाता था। पर असल में इसका नाम क्या था जिसने स्वागत किया था? वो था समुद्री, राइट। तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है, तो स्टॉप करके आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू स्टैब्लिश ट्रेड पोस्ट इन इंडिया। ट्रेड पोस्ट, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहली फैक्ट्री खोलने वाले कौन थे? ऑब्वियसली पुर्तगाली थे। कहाँ खोली थी? कालीकट में खोली थी। किसने खोली थी? वास्को ड गामा जो पहले आया था उसने खोली थी? नहीं, जो वास्को ड गामा के बाद आया था, पेड्रो एल्वारेस कैब्रल ने खोली थी, जिसने केरला में बॉम्बार्डिंग भी करी थी। ऐसा क्वेश्चन आता है आपसे, केरला में बॉम्बार्डिंग किसने करी, किसने बम फेंके? तो आंसर है पेड्रो एल्वारेस कैब्रल। तो पीएसी जो पेड्रो एल्वारेस कैब्रल है, ये खोलता है फैक्ट्री कालीकट में, पहली फैक्ट्री, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो पोर्चुगीज है इसका आंसर। फिर आगे चल के दमन दीव, यहाँ भी ये लोग अपनी ट्रेडिंग पोस्ट खोल लेते हैं, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट पोर्चुगीज फैक्ट्री इन इंडिया। हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट पोर्चुगीज फैक्ट्री इन इंडिया? तो मैंने अभी बताया था आपको, पेड्रो एल्वारेस कैब्रल। आया दूसरा था ये, पहला तो वास्को ड गामा था। वास्को ड गामा से 3 माह रहा और चला गया। फिर आया पेड्रो एल्वारेस कैब्रल, और इसने खोली पहली फैक्ट्री कहाँ? कालीकट में। तो राइट आंसर है सी, पेड्रो एल्वारेस कैब्रल। फोर्थ वाला देखते हैं, द पोर्चुगीज वाइसरॉय हु इंट्रोड्यूस द ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी भैया? जब पुर्तगालियों ने फैक्ट्री लगाना शुरू किया तो सेना की जो टुकड़ी होती है उसको बुलाया गया, और उसको लीड करता था गवर्नर। तो इसीलिए भारत में पुर्तगालियों के गवर्नर आने लगे, जैसे कि पहला था फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, दूसरा था अल्फोंसो डे अल्बुकर्कू, और बीच में भी काफ़ी आए थे। फिर हम सीधे किसे याद रखते हैं? नीनो दा कुना को। तो 3 आपने याद रखने हैं, पहला फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, दूसरा अल्फोंसो डे अल्बुकर्कू, और तीसरा है नीनो दा कुना। तो यहाँ पर जो पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर है, जो पहले थे हमारे फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, उनके द्वारा दिया गया। जब वो भारत में आए तो उनको ये तो समझ में आया कि लैंड पे तो हम अभी अपना कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में लोधी साम्राज्य बैठा हुआ है, दिल्ली सल्तनत अभी भी एक्टिवेट है, परंतु समुद्र में लोगों के पास इतनी शक्ति नहीं है। तो हमारे पास जो विशालकाय शिप्स हैं उसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं कि खासकर जो गल्फ ऑफ एडन वाला हिस्सा है, और जो पर्शियन गल्फ वाला हिस्सा है, और जो मलक्का स्ट्रेट है, इन 3 पॉइंट पे कब्जा करके, इस पर अपनी मोनोपोली हासिल करके, हम पूरा का पूरा जो इंडियन ओशन है उसको हम कब्जे में ले सकते हैं, और अपना जो प्रभुत्व है उसको यहाँ पर रख सकते हैं, राइट, दर्शा सकते हैं। तो ये पॉलिसी देने वाले कौन थे?
फ्रांसिस्को de Almeida, पहले वाले, राइट। तो राइट आंसर इज फ्रांसिस्को de Almeida, पहले वाइसरॉय थे ये। हु इज कॉल्ड द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया? रियल फाउंडर कौन? फ्रांसिस्को de Almeida नहीं, रियल फाउंडर वो नहीं थे। रियल फाउंडर जो थे वो इनके बाद जो आए अल्फोंसो de Albuquerque, जो दूसरे वाइसरॉय आए वो थे, क्योंकि इनकी कुछ नीतियां ऐसी थी। ये बात सत्य है कि पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर जो देने वाले थे वो फ्रांसिस्को de Almeida थे, परंतु इसको अच्छी तरह वास्तविकता में इसको रूप देने वाले थे, वास्तविक रूप देने वाले थे अल्फोंसो de Albuquerque। और उनकी नीति जैसे टू मैरी द लोकल वाइफ्स, देखिए होता क्या था, भारत की स्थिति ये थी कि जो सती प्रथा थी वो दक्षिण में भी थी। अब सती प्रथा में ये होता था या तो आप वैरागी जीवन जीना है आपने या चिता में बैठना है, तो बहुत सारी बालिकाएं वैरागी जीवन जीती थी। तो अल्फोंसो de Albuquerque ने अपने जो उनके साथ पुर्तगाली आदमी आए थे उनसे कहा कि आप इन लोकल वाइफ्स यानी कि जो सती प्रथा जो झेल रही हैं बालिकाएं, इनसे शादी करो, और जब आप इनसे शादी करोगे तो ऑब्वियसली ये समाज आपको कहीं ना कहीं अपनाएगा। तो इस तरह की नीतियां, ऐसी बहुत और भी नीतियां थी इनके पास। बहुत विजनरी पर्सन थे ये, कौन? अल्फोंसो de Albuquerque। तो इसीलिए पुर्तगालियों का जो एक प्रभाव था भारत में, कब्जा था, वो काफ़ी लंबा रहा। इसलिए हम कहते हैं पहले आने वाले यूरोपियन पुर्तगाली थे और आखिरी में जाने वाले भी पुर्तगाली थे, राइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वॉज द रियल फाउंडर, वो है अल्फोंसो de Albuquerque। तो सी वाला इज द राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो देखिए यहाँ पर आप देख होंगे हमारा जो CDPO क्रैश कोर्स है, वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरह से लेक्चर्स आपको अपलोड कर दिए गए हैं सारे के सारे, और उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो भी अपलोड कर दी गई है, राइट। तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, चाहे वो एप्पल स्टोर है चाहे प्ले स्टोर है, दोनों जगह ही अवेलेबल है, और वहाँ से आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लॉगिन करना है और उसको परचेस करना है, राइट। ये आप टेस्ट सीरीज देख पा रहे होंगे, ये भी हमारी एप्लीकेशन में अवेलेबल है, और ये है हमारा प्राइस। ऑनलाइन क्रैश कोर्स आपको पड़ेगा मात्र 4,999 का, और ऑफलाइन क्रैश कोर्स आपको पड़ेगा मात्र 19,999 का। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी ऐप है, इसको आप इंस्टॉल करना है और लॉगिन करना है, राइट। अब टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात बोलूँ तो देखिए ये है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मात्र 999 रुपये की, और ये है आपको जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है ये है 2,999 की, राइट। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हमारा डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है, जो एक कम्युनिटी बना के रखी है जिसने, जो भी पेपर में अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो आपका अपकमिंग पेपर है 4 जनवरी को CDPO का, उसकी कम्युनिटी हमने बना रखी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक क्वेश्चंस शेयर किए जाते हैं और उसमें इस तरह से आंसर दिए जाते हैं। तो यहाँ से आपसे तैयारी बहुत अच्छी होगी, राइट, क्योंकि आपका डेवलपमेंट जो होता है वो एक पेयरिंग से होता है। साइकोलॉजी कहती है पेयरिंग का मतलब है कम्युनिटी, राइट। अब देखिए ऑफलाइन में अगर आपको हमें ज्वाइन करना है तो ग्रेवाल बिल्डिंग खरड़ पे हमारा एड्रेस है, और हमारा जो डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है वो है PPSC CDPO 2025। और अगर आप इंस्टेंट मैसेज हमें करना चाहते हैं तो ये दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। और ये कुछ हमारे अचीवमेंट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। ऑलरेडी गोयल IAS ने अपने आपको प्रूव किया है। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और हिस्ट्री को अगर हम हिस्ट्री की तरह पढ़ें यानी कि स्टोरी के रूप में पढ़ें तो ज़्यादा याद रहती है, राइट। तो यहीं से मैं लेक्चर ऑफ करता हूँ। जय हिंद।